नमस्कार दोस्तों, और आप सभी का JACC में कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत। तो आज हम अपनी क्लास जो है कि कंटिन्यू करते हैं आगे, और 2 क्लासें अभी तक हम ले चुके हैं, हो चुकी हैं अपनी। आज 3rd क्लास का सेक्शन चालू करते हैं, और अभी तक जो भी मैंने बातें की हैं उसके बाद उसके आगे अब बात करेंगे। और आज हम फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने त्रिकोणमितीय अनुपात समझ लिए हैं कि कैसे क्या होते हैं, किनका किससे रिलेशन होता है ना। वो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूंगा जब सवाल कोई मैं बोलूँगा, है ना। ये सब बातें रिपीट करते हुए चलेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। और त्रिकोणमिति के अनुपात पर ही आज सवाल होंगे, सारे के सारे जो भी होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पहला जैसे अब सवाल अभी तक जो पढ़ाई करते हैं, जैसे पहले क्लास से 2 हो चुकी हैं, आज 3rd क्लास का स्टार्ट करेंगे हम लोग। और 3rd क्लास में आज हम पहले सब फार्मूले वगैरह हम एनालाइज कर चुके हैं, और आज हम जो है कि सवालों को देखेंगे, सवालों को समझेंगे, है ना। तो आज आते हैं, फिर पहला सवाल ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं सवाल पर बात। तो मेरा ये सवाल था आपसे कि एक हमको त्रिभुज दे रखा है PQR, जिसमें एक P जो एंगल है ना वो कितना 90 डिग्री का दे रखा है, जिसमें और भुजाएं दे रखी हैं। PQ जो है वो 7 सेंटीमीटर है कि QR जो है 25 सेंटीमीटर है। आपको साइन Q और कास R और सेक R की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, है ना। तो इस सवाल को लगाने का तरीका क्या है, तो वही हम लोग लगाने वाले हैं। और ज्ञात करेंगे साइन थीटा। थीटा के लिए अपना क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, है ना अपना। तो लंब और कर्ण पता करने के लिए लंब पता करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर साइन Q की वैल्यू हमको चाहिए अपने आप से, है ना। तो इसलिए अब हम वो वैल्यू पता करते हैं, मतलब लंब की वैल्यू पता करते हैं कि ये भुजा जो है ना उसकी लंबाई कितनी होगी, कितने सेंटीमीटर की होगी। तो इसका पता करने के लिए एक हमने थ्योरम पढ़ा रखी थी पाइथागोरस प्रमेय, जिसको बोलते थे पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ यहाँ पे करेंगे। वो होती क्या है अपनी, कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण वैल्यू हमको यहाँ पे कितनी देखिए, 90 के सामने वाली भुजा अपनी कर्ण होती है, तो कर्ण अपना कितना है 25 है। तो ये तो 25 रखेंगे, 25 का स्क्वायर करेंगे, है ना। और L अपना निकालना है, फाइंड करना है। A अपना कितना दे रखा है, A अपना आधार दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर 25 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना पाएंगे, वो पाएंगे आप 625 पाएंगे, बराबर L का आपको गेन ही करना है, निकालना ही है आपको। 7 का करेंगे स्क्वायर तो कितना बनेगा आपके पास, 49 बनेगा। अब 6 2 5, अब ये जो है इसका पक्ष चेंज करेंगे, तो ये इधर वैल्यू थी प्लस की अपनी, इधर आ जाएगी अपनी माइनस की वैल्यू। तो ये आ गया अपना आ गया लंब का स्क्वायर, है ना। और 625 में से आप घटा देंगे 49, तो कितना निकल के आना चाहिए आपके पास में। तो यहाँ पे आप लेंगे 15 में से 9 चला गया, 6 बचा, और यहाँ बचा अपना 1 में से 11 में से 4 चला गया, 7 बचा, है ना। और यहाँ पे अपना 5 बचा, 576 आएगा अपना L स्क्वायर आएगा। दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, है ना। दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लेंगे। आप अंडर रूट दोनों तरफ इसे ले लेना, क्योंकि हमको L स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको L की वैल्यू चाहिए, है ना, जो लंब अपना है। इसलिए दोनों तरफ हम लोग अंडर रूट ले रहे हैं। दोनों तरफ वर्गमूल, जिसको हिंदी में बोला करते हैं, वर्गमूल लेने पर, अगर वर्गमूल लेंगे आप तो इधर भी वर्गमूल चलेगा आपका 576, और अपना आ गया बराबर लंब का स्क्वायर का अंडर रूट। ये और ये कट जाएगा, मतलब स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ में कट जाएगा, अपना बचेगा कौन सा 576 अंडर रूट के अंदर आपका L बचा। अब L का मान आपको ज्ञान करना है। देखो इसकी एक मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि कैसे निकलता है, मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू का आप आसानी से अंडर रूट निकाल सकते हो। तो वो अंडर रूट क्या होना चाहिए, यहाँ पे अपना सीखेंगे इस बात को। जैसे आपको चाहिए 576 का अंडर रूट, तो इसको निकालने का तरीका है, इसको भाग विधि से भी बोला जाता है। तो ये निकला अपना 5 7 6 लिख लिया अपना, 2 के जोड़ो, उधर साइड से 2 का जोड़ा बनाना सीखा हमने। तो ये जोड़ा बना हमारा, और ये सिंगल रहा तो सिंगल, एक जोड़ा होता तो जोड़ा रखते अपना, है ना। यहाँ पे ऊपर लाइन खींच देंगे। अब क्या करेंगे, इस ऐसा स्क्वायर करेंगे कि 5 से ज़्यादा ना होना चाहिए।
तो 1 का 1 ही रहेगा, 2 का 4 रहेगा, 3 का आप करोगे तो 9 हो जाएगा वर्ग, मतलब 3 का वर्ग करोगे 9 आएगा, 2 का वर्ग करोगे आपका 4 रहा। तो 4 जो है ना वो 5 से कम है, कम ही रखें या उतना ही आ जाए तब रखते हैं। तो यहाँ पे आप कितनी बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाएंगे, तो आपका यहाँ पे आएगा 4। ये माइनस करते हैं, 5 में से 4 चला गया, कितना बचा आपका 1 बचा, और पूरा उतार लेते हैं, जोड़ा है ना वो नीचे पूरा का पूरा उतारते हैं। बना दिया है मैंने, बनाओ या ना बनाओ उसका कोई मतलब नहीं बनता, और जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही आप जोड़ देते हैं। कितना बन गया, ये आपके पास 4 बन गया है ना। और आपके पास अब ऐसा तुमको वर्ग कोई निकालना है जिसके इकाई अंक ना 6 आता हो। तो 6 कब आता है, जब 6 का कर दो तो आपका 6 का वर्ग 36 आता है, तो इकाई अंक इसका कितना है, 6 है। या फिर आप कर दो 4 का स्क्वायर कर दो तो कितना होता है, 16 होता है ना, 16 होता है। तो 16 का इकाई अंक कितना है, 6। तो 2 ही वर्गों में सिर्फ 6 लास्ट में आता है, मतलब इकाई अंक 6 आता है ना। तो यहाँ पर अगर 6 रख सकते हैं और 4 रख सकते हैं, बाकी वो कोई डिजिट रख नहीं सकते, तो इसलिए हमने पहले रख दिया कितना, 4 रख दिया। तो 4 यहाँ पे रखा, 4 यहाँ पे रखा, 4 का टेबल जो है कि 4 बार में जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे अपना 16 आएगा, 16 का अपना 6 कैरी किया गया 1, और 4 का पढ़ा जो है हमने 4 बार पढ़ा, कितना आ गया 16, 16 में 1 जोड़ दिया, कितना बन गया 17, घटा देंगे, कितना बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा ना। कितने का स्क्वायर, जो 576 है ना, वो किसका वर्गमूल वर्ग है, 24 का वर्ग है। तो यहाँ पे अपनी वैल्यू लिखेंगे 24 है ना, बराबर कितना आ जाएगा L। तो हमें लंब की वैल्यू पता चल गई 24 है, मतलब ये अपनी कितनी है, 24 है ना। तो 24 रखेंगे, 24 सेंटीमीटर अपना, और ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है ना। तो ये हो गया अपना। अब हमको सब कुछ पता है, ये भी भुजा पता है, ये भी भुजा पता है, ये भी भुजा पता है। अब अपना काम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको साइन क्यू चाहिए। तो वैल्यू हम पहला सवाल उठाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। हम लिखेंगे यहाँ पे अपना साइन क्यू है ना, बराबर क्या अपना होगा, साइन क्यू। क्यू है कहाँ पर, ये पहले उठा के रखेंगे यहाँ पर। तो ये कोण किस पर बना है, ये कोण ना आधार इसके लिए ये होगा, और कर्ण तो इसके लिए ये है ही, और इसी आधार पर लंब कोण ये बना है। तो ये इसके लिए आधार हो गया, किसके लिए हो गया, साइन क्यू के लिए। तो क्यू को क्या बोलते हैं, साइन क्यू जो अपना आएगा वो आएगा L बटे कर्ण आएगा, यानी कि लंब बटे कर्ण आएगा। लंब की वैल्यू इसमें कितनी रखेंगे, लंब अपना ये रहा 24 रखेंगे है ना, और कर्ण अपना कितना रखेंगे, कर्ण अपना 25 है, तो इसमें 25 रखेंगे। तो एक वैल्यू फाइंड हो गई। दूसरी अगर फाइंड करवाएं हम तो cos r cos थीटा ना, लंब क्या लिखते हैं अपना, आधार बटे कर्ण लिखते हैं। तो आधार r के लिए कौन होगा, r अपना कहाँ पे, यहाँ पे। कर्ण हमेशा नहीं चेंज हो सकती, कर्ण हमेशा सवाल में सेम रहेगी, आधार और लंब को चेंज कर सकते हैं बस। तो r अपना ये रहा, r वाला एंगल जो है ना किस पर बना होगा, वो इस पर बना होगा, मतलब ये तो अपनी कर्ण है, तो r वाला एंगल अपना बना होगा RP भुजा पर। तो ये अपना हो गया आधार, ये अपनी हो गई इसके लिए कर्ण, और ये हो गया इसके लिए लंब। तो लिखेंगे आधार बटे लंब। तो आधार अपना इसमें कौन सा है, आधार है 24, और लंब कौन सा है अपना, लंब है अपना कर्ण वाला, मतलब 25 है ना। और बात कैसी कर दें, सेक आर की बात कर दें, सेक आर। तो सेक आर लिखेंगे, सेक आर बराबर क्या आना चाहिए, सेक का मान होना चाहिए अपना सेक। तो सेक का मान इसके हिसाब से k बटे a होना चाहिए, यानी कि कर्ण बटे आधार होना चाहिए। कर्ण की वैल्यू आपके पास 25, आधार की वैल्यू आपके पास 7, तो 25/7 होनी चाहिए है ना। बस वैल्यू निकल के आ गई। इसको और हिसाब से लिखना चाहते हो तो लंब यहाँ पे हिंदी में लिख सकते थे, आप कर्ण लिख सकते थे, आधार लिख सकते थे, कर्ण लिख सकते थे हिंदी में, तो उसको कोई मतलब नहीं बनता। तो ये इस सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे हम, है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सवाल कैसे सॉल्व किया गया है। तो अगर मैं एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनो। एक हमको डायग्राम दे रखा था, एक हमको चित्र दे रखा था, जो PQR था, एक त्रिभुज था। त्रिभुज में P जो है एंगल ये वाला, वो समकोण था, 90 डिग्री का था। तो इससे ये समझ में आ गया कि ये जो आकृति बनी हुई थी ना, वो कौन सी आकृति अपनी, वो थी समकोण त्रिभुज था। तो समकोण त्रिभुज में PQ 7 सेंटीमीटर, QR अपनी 25 सेंटीमीटर, PR अपनी 24 सेंटीमीटर निकाल के दी गई थी। अभी हमने निकाली थी 24, ये हमको दे नहीं रखी थी सवाल में, जैसा ये दे रखा है। हमसे बोला था साइन Q का मान बताओ, सेक R का मान बताओ, cos R का मान बताओ। तो ये बताने के लिए हमको, साइन बताने के लिए हमको लंब और कर्ण चाहिए। तो लंब की वैल्यू निकली नहीं थी, हमने निकालना चाहा, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है
कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो वह हमने कर दिया कि कितना दे रखा है 25, 25 का स्क्वायर किया, लंब दे रखा है, लंब की वैल्यू निकालनी है, आधार दे रखा अपना 7 तो 7 का स्क्वायर किया, 25 का स्क्वायर करेंगे आप 625 पाएंगे और एल का स्क्वायर कर यही रखा क्योंकि एल का मान ज्ञान करना है, 7 का स्क्वायर करेंगे आप 49 पाएंगे और फिर ये पक्ष को चेंज कर दिया गया है, 625 माइनस कितना हो जाएगा 49 बराबर एल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें में से ये घटेगा कितना निकल के आना चाहिए आपका 576, ये एल स्क्वायर की वैल्यू हो गया। आपको एल स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको एल की वैल्यू चाहिए, तो आप दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो ये जो स्क्वायर है और अंडर रूट जब वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा आपका अंडर रूट के अंदर 576 का अंडर रूट निकालने के लिए हमने बेस्ट तरीका आपको बता दिया, ये रखा है। सबसे पहले जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे, जोड़ा बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, जोड़ा बनाने के बाद में ऐसा स्क्वायर लाएंगे कि वो आ जाए या उससे कम है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर किया 4 आया अपना, तो इसलिए 2 का स्क्वायर रखा और यहाँ पे 4 रखा, 5 में से 4 चला गया 1 बचा और पूरे 76 को अपना नीचे उतार लिया। उसके बाद में जितना यहाँ पे लिखते हैं उतना जोड़ लेते हैं, 4 आया और इकाई देखा इसका 6 है, तो 2 ही अंकों में इकाई 6 आता है, मतलब 6 का वर्ग कर दें या फिर 4 का कर दें, इसलिए हमने 4 का किया। तो 4 में पूरी वैल्यू मिल गई, कट गई, इसलिए कितने का जो अंडर रूट 576 की वैल्यू है ना वो 24 आएगी अपनी, है ना। तो इस हिसाब से ये सवाल सॉल्व हो गया। अब मेरा मानना है कि शायद अच्छे से ही समझ में आया होगा, एक तो पुनः वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं आप लोग। तो मैं बिगाड़ता हूँ, ये रफ करता हूँ और मैं दूसरा सवाल आपको देता हूँ, है ना, फिर वो सॉल्व करना है आपको इसी के आधार पर। बिल्कुल सब कुछ सेम लगभग यही होगा, ऐसा ही एक सवाल और देता हूँ मैं, वो आपको सॉल्व करना है, फिर उस पर भी चर्चा कर लेंगे हम लोग। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो अब की हम आपको एक सवाल लिख करके दे रहे हैं हल्का सा, है ना, उसकी अच्छी बातें जो हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास और उसमें जो है ए बी सी अब के लिए लेते हैं, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी ज्ञात है ना, त्रिभुज ए बी सी एक दे रखा है और इसमें पहली बात तो ये दे रखी है। दूसरी बात कौन सी है, दूसरी बात है कि कोण बी आपका 90 डिग्री का है, कोण बी आपका 90 डिग्री का है। तो आपको इसमें बताना है tan सी बताना है आपको, क्या वैल्यू होनी चाहिए इसकी, और आपको बताना है cot ए की वैल्यू बतानी है आपको। ये दो आपको सवाल बताने हैं। जब इतनी सी आपको जानकारी दे रखी हो तो इसको सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। और इसमें एक और बात देनी चाहिए, अगर हमने कह दिया कि सवाल में आपको तीसरी बात दे रखी है, उसने बोली है कि जो अपना ए बी है वो अपना दे रखा है 12, ए बी अपना दे रखा है 12 और आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और आपको दे रखा है बी सी वो आपके पास है, वो आपके पास है। या आप ऐसा कर लो, ए बी दे रखा है 12 सेंटीमीटर आपको ए बी, और ए सी दे रखा है आपको 13 सेंटीमीटर, है ना, और आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे कर दें, सबसे पहले चित्र बनाएंगे हम, है ना, देखेंगे कि क्या त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है, तो ये अपना रहा आकृति, अपनी एक आकृति बनी, और आकृति में ये अपना एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इसमें ये इस बात को थोड़ा और ज़्यादा ले लेते हैं, तो ये अपना 90 डिग्री का एंगल था और इसमें ये बी होना चाहिए, क्योंकि उसने बोल रखा है भाई साहब जो बी है ना वो 90 डिग्री का है। ध्यान से सवाल को देखना है। ए बी जो है, अब आप बी तो एकदम उसने फिक्स करके रखा था कि भाई बी तो है वो 90 का रहेगा, बाकी किसी को कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अपना। इसको ए मान लो, इसको सी मान लो, मतलब ए बी सी देख त्रिभुज हो गया जो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि बी कोण उसका 90 डिग्री का है। समझ में बात आ रही है। आगे बढ़े और बात जानकारी क्या दे रखी, ए बी अपना 12 सेंटीमीटर, तो ए बी अपना कहाँ पे है, ये है, ये दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, है ना, और आपको ए सी 13 सेंटीमीटर, मतलब आपको ए सी दे रखा है अपना पूरा 13 सेंटीमीटर, है ना। बस आपको इतनी जानकारी दे रखी है और आपसे ये गेन करवा रहा है भाई साहब इसकी वैल्यू निकाल के देनी है। आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर tan c की वैल्यू चाहिए तो हमको क्या क्या चाहिए,
लंब और आधार चाहिए, कर्ड की वे केस किस में हिसाब से चाहिए, है ना। तो आ जाओ फिर इसको निकालने के लिए लंब और आधार की वैल्यू कुछ लोग समझ रहे हो दे रखी है ना, आगे फंसोगे भाई साहब, आगे सवाल लगाते हैं फिर देखेंगे कहाँ पे फंसना था तुमको, है ना, अपना समझ लेना। अगर हम इसमें देखें त्रिभुज इस आकृति में, उसको थोड़ा साइड में रखो, इस पर विशेष बात करते हैं अब। ये है 12, ये है 13, तो ये कितनी होनी चाहिए वो भी गेन कर लेंगे हम लोग। लेकिन इसमें बताओ लंब आधार कौन सा कौन है, तो इस पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए भुजा गई है, तो इसको मानेंगे अपना लंब, तो ये हो गया अपने एल। 90 के सामने वाली भुजा अपनी होती है के, तो ये हो गई अपनी कर्ड, है ना। बचा कौन आधार, तो शेष भुजा अपनी आधार हो गई। तो आधार की वैल्यू अभी तुमको पुट करके क्या मतलब रखना नहीं है, कुल मिला के गेन करना है, निकालना है वैल्यू ए की। अब कैसे निकालें, तो बस वही अपना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। वो कहता है के का स्क्वायर बराबर होना चाहिए एल प्लस ए के स्क्वायर के, है ना। अब के का स्क्वायर कितना दे रखा है, मतलब 13 का स्क्वायर करेंगे, एल का स्क्वायर, एल का 12 का स्क्वायर करेंगे, है ना। आधार तो आपको पता नहीं है, तो यही तो निकालना है, तो ये निकालेंगे। फिर अगर इतना का करोगे तो फिर क्या आना चाहिए, इतना का 169 होना चाहिए। इतने का करोगे 12 का करोगे स्क्वायर तो कितना आना चाहिए 144 आना चाहिए, प्लस ए का स्क्वायर तुमको निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है टोटल 169, ये माइनस का आएगा इस साइड बराबर ए स्क्वायर, इसमें ये घटेगा कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए, इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया अपना। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमको ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं ए की वैल्यू चाहिए, है ना। तो दोनों तरफ हमने अंडर रूट ले लेने पर या वर्गमूल लिख दें, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल ले लो आप, तो ये वर्गमूल हो गया, ये वर्गमूल हो गया इसका, ये और ये कैंसिल हो गया। ये पता है कैसे कैंसिल हो जा रहा है, अभी बता रहे हैं इस बात को। तो फिर आप 25 का करोगे तो आपके पास पता है, आपको भी पता है कि 5 आना चाहिए, तो ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 5। अच्छा इस बात को बता दें कि ये अंडर रूट ना और ए स्क्वायर के हिसाब से कैसे हट गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाओ फिर आप लोग, ये आया है ए का स्क्वायर ऐसे दे रखा है, इसकी वैल्यू आपने ए निकाली, ये कैसे निकल के आ गई, इस बात पे चर्चा करेंगे। देखो जो ए अगर हमारा दे रखा है अंडर रूट, इसकी मतलब जैसे ए का स्मॉल ए लेते हैं, ए का अंडर रूट दे रखा है, इसका मतलब ये होता है कि ए की पावर 1/2, समझ में बात आ रही कि नहीं। अब अगर हमने पहले से ए का स्क्वायर दे रखा है तो इसका क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर की पावर 1/2 होनी चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर की अंडर रूट है ना, तो ए स्क्वायर की पावर 1/2 होनी चाहिए, और ये आपस में गुणे में आ जाती है, ए का स्क्वायर गुणे में 1/2, ये 2 कैंसिल हो गया, ए की पावर 1 आई, ए की पावर 1 का मतलब ए आया। सेम ये जो प्रोसेस है ना इसमें आप अप्लाई करवाएंगे, समझो ए निकल के आएगा, समझ में बात आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे ये समझ में आपको आ गया, ए की वैल्यू कितनी निकली 5 निकली, तो ये तो अपना 5 हो गया सेंटीमीटर, है ना। तो ये सब अब आधार और कर्ड बिगाड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमको इस वाली बात से मतलब नहीं बनता, कर्ड तो हमेशा सेम रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं, बिगाड़ने से कोई फ़ायदा नहीं बनता, लेकिन tan c और cot a की वैल्यू चाहिए तो आधार और लंब आपस में चेंज हुआ करते हैं। देखो कैसे चेंज हो जाएंगे। अब हम वैल्यू ज्ञान करते हैं, tan c इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, tan अगर लाल बटे कक्का के अनुसार चलोगे आप तो क्या होना चाहिए, लाल बटे कक्का के अनुसार चलोगे tan c, tan कहाँ पे अपना ये रहा अपना tan, तो tan पहले आएगा लंब बटे आधार, तो अपना ये रखा लंब बटे आधार। लेकिन अब बताओ इस चित्र में कौन लंब है कौन आधार है, कब, जब tan c के लिए कोड c की बात करवा रहा है अपना, कोड c को पकड़ लो आप, यहाँ पे रखा कोड c जो है ना वो कर्ड तो ये है, और कोड c बना किस पर होगा, इस पर ऐसे बना होगा, मतलब यूं बना होगा, तो ये जो एंगल है ना अपना, ये जो भुजा है अपनी वो हो जाएगी आधार। यहाँ से एक पॉइंट पकड़ने वाली बात होती है कि कभी भी किसी भी एंगल जो यहाँ पर आए tan a आ जाता, tan c आ गया, जैसे कुछ भी आ सकता था, tan a और c ही आएंगे और कुछ नहीं आएगा, है ना।
तो tan C अपना जैसे यहाँ पे पकड़ेंगे तो ये समझ लो tan C एक भुजा कर्ण होगी तो दूसरी भुजा अपने आप आधार मान लो। समझ में बात आ रही कि नहीं? अगर यहाँ पे tan A की बातचीत करवाता tan A, तो tan A को पकड़ा, एक तो भुजा अपनी क्या थी कर्ण है, दूसरी भुजा को अपना आधार मान लेंगे। जिस एंगल को आप पकड़ोगे समझो एक कर्ण होगी और एक क्या होगी आधार होगी। समझ में बात आ रही कि नहीं? समझो फिर तीसरी भुजा बची वो क्या हो जाएगी अपनी लंब हो जाएगी। तो जैसे मैंने बोला कि tan C को आपने C एंगल को पकड़ा, कर्ण ये रही, आधार अपने आप ये बन गया, तो आधार अपने आप कौन सा बन गया BC बन गया। तो पहले लंब की बातचीत करवाएंगे तो आधार ये कर्ण ये, लंब कौन सा हो गया ये BA हो गया, तो BA अपना लंब हो गया, आधार कौन सा BC हो गया अपना BC है ना। BA की लंबाई कितनी है? BA की लंबाई आपके पास 12 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई आपके पास कितनी है 5 सेंटीमीटर है। समझ में आया है ना? तो ये हो गई अपनी 12/5 कुल मिला के वैल्यू निकल के आएगी अपने पास, ये होगी है ना। तो ये tan C की वैल्यू, अब काट A की वैल्यू अब तो भैया निकल के आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। अब तो A को पकड़ा भाई साहब, पकड़ लिया है ना। तो एक लंब एक कर्ण हो गया, दूसरी क्या हो जाएगी आधार। मैंने कहा था ना जिसको एंगल को पकड़ोगे एक कर्ण को निकाल दो, दूसरा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो ये तो आधार हो गई, ये कर्ण हो गई, ये बचा लंब है ना। तो कोण A के लिए लंब ये वाला है BC और आधार AB है, तो कॉड बराबर होना क्या चाहिए आधार बटे लंब होना चाहिए। तो ये लिख लो आधार बटे लंब, और आधार इसमें कौन सा है अपना आधार है AB, तो आधार को रखा हमने AB, और लंब कौन सा अपना BC, तो BC इसमें रखा। AB की लंबाई 12, BC की लंबाई 5, तो ये आ गया है ना। सेंटीमीटर चलाते कुल मिला के, सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे है, तो कॉट A की वैल्यू क्या निकल के आएगी 12/5 निकल के आएगी। समझ में बात आ रही है नहीं? तो ऐसा होना चाहिए था। अच्छा जैसे मैं एक इसी में पहले से सवाल में एडिट करके रखता, चलो अब यहाँ से एडिट कर देते हैं हम इसमें एक और सवाल। पहला सवाल अपना ये था है ना, ये बड़ा वाला भाई साहब था और ये सेकंड वाला। अब तीसरा सवाल भी सुनो, इसी में मैंने अगर आपसे कहा होता tan C माइनस कॉट A है ना, आप इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या आ जाती है आपके पास, तो सीधा यही क्वेश्चन उतारते जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है। tan C अपना लिखते माइनस का कॉट A लिखते। tan C की वैल्यू कितनी है? tan C की वैल्यू भाई साहब आपके पास में 12/5 है, माइनस कॉट A की वैल्यू कितनी है 12/5 है। क्या बात है भाई साहब, इसका आंसर एक आना चाहिए, 0 आना चाहिए है ना। कोई इसे कई सारे लोग है ना गड़बड़ कर देते हैं यहाँ पे, तो गड़बड़ नहीं करना है, ये सारे कट जाएंगे दोनों लोग। 12/5 माइनस के 12/5 कट के आपके पास कितने आंसर आ गया 0, इसका आंसर आएगा, तो 0 हो गया। समझ में बात आ रही कि नहीं? एक अगर सवाल दिया जाए उस पर 3-4 सवाल मैंने बना दिए और उस हिसाब से तुमको सॉल्व करवा दिए, तो मेरे हिसाब से अब सवाल ऐसा आएगा हो जाना चाहिए। समझ में बात आ रही कि नहीं? अब आगे से सवाल करें, चलो आगे एक और सवाल देखते हैं। सवाल देखा ही करेंगे, अब तो सवाल ही सवाल हैं यार है ना। तो अब एक और सवाल उठाते हैं। अब की सवाल थोड़ा हट के लेते हैं, मतलब जो बातें बताएंगे ना उससे थोड़ा हट के रहेंगे सवाल, उसमें कोई सूत्र का यूज़ करेंगे हम लोग। तो आपको मैं एक सवाल देता हूँ, हाँ जैसे मैंने सवाल दिया आपको 15 कॉट A बराबर 8। कुछ सवाल अपने मन से बना रहा हूँ ना, तो थोड़ा देखो वैसा तो लगेगा। पहले मैं एक चित्र डायग्राम आपको बना के देता हूँ ना डायग्राम बना के ना दो, आपको इतना दे रखा है और आपसे उसने बोला 15 कॉट A बराबर 8 है, और इसमें आकृति में आपको एक एंगल 90 त्रिभुज ABC है। त्रिभुज, अरे इसको भी कुछ समस्या है लगता है, ये वाला मार्क उठाते हैं। मैंने कहा कि त्रिभुज आपके पास एक है ABC, ठीक है, उसमें मतलब त्रिभुज ABC में है ना, त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो आपको 90 डिग्री का दे रखा है। और आपको ये वाली बात ना यहाँ पे नोट डाउन करें, चलो यहीं पे नोट डाउन है, इसके आगे समझ लो ये बात है 15 कॉट A बराबर 8 है
तो आपको वैल्यू बतानी है साइन सी की और बतानी है आपको tan A की वैल्यू। ये दो वैल्यू फाइंड करनी है आपको। कर डालो। ये सवाल आपको लगा के लाना है और कमेंट में देना है कि इसका आंसर कि क्या होना चाहिए, साइन सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए और tan A की वैल्यू क्या होनी चाहिए। बाकी क्लास जो है दूसरे दिन कंटिन्यू करेंगे हम लोग। बस ठीक है, अच्छी बात है। और सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अच्छे से बातों को सीखिएगा, है ना, और फिर क्लास चलती रहेगी। और हाँ, एक और बात जो ज़रूरी है, तो वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो बस आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल।